खुश हो बेटा। गुरु जी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब प्रसन्न मैं रहिए, लखनऊ स्वस्थ रहिए, मस्त मैं रहिए, खुश रहिए। लखनऊ से आया हूँ और मेरे डीएनए में 4 लोग हैं। पत्नी और 2 बेटियां। खूब खुश रहिए। आप दोनों लोग पहले जरा हथेली पकड़ो और अपने विवाह का जो समय है जरा ध्यान करिए। तो प्रहार शुभ प्रकट ले जाए खींच सबको। प्रकट इसको खींच के ले जाए। तो श्रुतियां भी खींच के ले जाए। शुद्धि प्रहार पुनः प्रवेश। शुद्धि 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नेत्र खोल लीजिए, अपने अपने बंधन खींच लीजिए 3 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी, हाँ गुरु जी, मेरी और मेरी पत्नी के बीच में समस्याएं रहती हैं। इनको ट्रस्ट वही इशू तो बहुत रहता अब है। जरा अभी जरा वहीं सी आ बात गए। पर। अभी अभी वहीं आ गए हैं। अब जरा एक दूसरे को देखिए कैसे भाव आ रहे हैं। अच्छे भगवान। पुराने वाले आ रहे हैं कि अब अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। उनसे पूछ रहे हैं आपकी वाइफ से। गुरुजी, बहुत बहुत प्रणाम गुरुजी, और थैंक यू। मुझे तो सुबह से ही अच्छे भाव आ रहे हैं। गुरुजी कैसे दौड़। अच्छे आप लोग अच्छे होते ही हो। आप लोग खराब होते ही नहीं हो। मैंने किसी को खराब देखा ही नहीं। देखा तो स्मृतियों को देखा, खराब खराब स्मृतियां चिपटी हुई हैं। ब्रेन को हैंडल करने लगती हैं मेधस से जुड़ करके। और गुरुदेव वो आप लोग मजबूर आभास होते आप हो। कराते हैं, आभास आप कराते हैं। तो अब जैसे आपको शक होता था चीजों को लेकर के, अपने आप होता था, अपने आप आते थे विचार। अब जरा इनकी तरफ देखिए और आंख बंद करके सोचिए, कोई भी ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई स्थान है जहाँ ट्रस्ट नहीं आ पा रहा है। देखिए और सर, निसंकोच हमसे बोलिए। नहीं गुरुजी, हमें तो सुबह से ही नहीं आ रहा सर। गुरुजी बिल्कुल। बिल्कुल। अब आप उठ बैठ के देखिए, जैसे बच्चे होते हैं ना 4-5 साल के, ऐसे बन गए एकदम। बैठिए उठिए। ये कैसे हो गए, जैसे बच्चे हैं 4-5 साल के, ऐसे ऐसे हो गए अब आप। ऐसे हो। तो एकदम घुटने, कमर, कूल्हे, स्पाइन सब एकदम न्यू। 100%। कोई कष्ट नहीं किसी प्रकार का। हम्म। गुरुजी, कष्ट तो वैसे भी कोई शेष नहीं है। 22 में जुड़ी थी इस दरबार से, नौ जी हवन किए जी थे। और बिल्कुल। गुरुजी बस एक इनसे फिर से नाराजगी थी। इन्होंने वनडे किया 11 तारीख को, और मैं बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ पूछी थी तुमने कुछ अनुभव किया किया, कह रहे नहीं कुछ नहीं। इस पे भी मुझे गुस्सा आ रही थी गुरुजी। ये कोई बात नहीं। कोई प्रोफेशन बात। से डॉक्टर हैं तो गुरुजी इन लोग को कुछ अनुभव ही नहीं होता है क्या? और पोस्टमार्टम ड्यूटीज भी करते हैं, इसलिए भी पूछना है गुरुजी कि उसके लिए कुछ विशेष ध्यान देना है क्या? नहीं नहीं कि इन लोग बता की रहे तो ड्यूटीज लगती हैं पोस्टमार्टम की भी। हाँ, है ना स्वयं। तो हाँ हाँ सॉरी, इसके लिए आपकी बात कुछ मिस कर गए, हम इधर बात करने लग गए। हाँ गुरुदेव, लास्ट आपने बोला। एक तो डॉक्टर और इंजीनियर्स को आप बहुत डांटते रहते हैं। हम दोनों की डॉक्टर इंजीनियर की जोड़ी है। और क्या बहुत है सारे देखिए क्या प्रश्न है होता है। वैसे। क्या होता है, डॉक्टर होना, इंजीनियर होना एक स्किल है ना। वो स्किल वाली मामला है, वो अलग मामला है। लेकिन जीवन जब जीने लिए जाते हैं, आपस में परिवार जीता है, तो वहां स्किल काम नहीं करता। वहां भाव प्रधान होता है ना। और कभी कभी जो है वो इच्छा शक्ति प्रधान हो जाती है कि कुछ चीजें मिसिंग होती हैं या अनमैच होती हैं, तो एक इच्छा शक्ति काम करती है, विल पावर। चलो ठीक, कोई बात नहीं, हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा, ठीक, ऐसे करके जीवन चलता रहता है। लेकिन परिवार भाव से चलता है पूरा। भाव से ही जुड़े होते हैं। अब इसीलिए डीएनए का जो ऊर्जा पथ होता है ना, सब में जुड़ा रहता है आपस में। तो जो चीजें हम स्किल में अपने उसमें लाते हैं सीखने में, तो वो हमें हमारी स्मृति के रूप में काम करती रहेगी। तो वो ठीक भी है। वो जो स्मृतियां हैं वो काम करेंगी करेंगी, अपने हिसाब से करेंगी।
तो डॉक्टर होना अपने कार्य में कुशलता होना, इंजीनियर होना अपने कार्य में कुशलता होना, है ना, उस अपने कार्य से अपने उसको जॉब समझ के करना, उसमें सेटिस्फेक्शन अपने अंदर आना, ये उसकी जो है पूर्णता है, कंप्लीट होना है। और अगर उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी जो बाहरी स्मृतियां हैं वो हमें अनसेटिस्फाइड रखती हैं। जी वो गुरुदेव। जो जो अनसेटिस्फेक्शन हमें जो होता है वो हमारे जीवन पर जीने में भी प्रभाव डालता है, कहीं ना कहीं आकर के जी। घर में फिर चिड़चिड़ेपन के रूप में निकलता है। तो ये बहुत स्वाभाविक है। जब बाहरी स्मृतियां रहती तो भारी भारी जुगाड़ रहता है और भारी कर देते, कहीं का कहीं निकलता है जाके। तो फिर गुरुदेव लगता है आप। कि अच्छा ऐसा तो नहीं कि ऐसा कोई चकल्लस है, ऐसा कोई चक्कर तो नहीं है, ये वाली चीजें फिर घूमने लगती दिमाग में। क्योंकि समय नहीं होता, ऐसा लगता है कि समय कम हमारे पास है, और अपने प्रोफेशन को हम समय ज्यादा से ज्यादा दें ताकि लाइफ और आगे अच्छी हो, बच्चे हैं वो आगे उनको अच्छा पढ़ा सकें। क्योंकि बच्चों में भी डॉक्टर बनने वाली स्मृतियां हैं कि डॉक्टर बनना है, ये बनना है, तो अच्छा है। क्योंकि एक अच्छा चिकित्सक व्यक्ति तभी बन सकता है जब एक अच्छा व्यक्ति हो वो, है ना। अगर एक अच्छा चिकित्सक एक अच्छा व्यक्ति भी हो तो फिर वो उसकी वो सबसे बड़ी सफलता है ना। तो जीवन में अच्छा व्यक्ति भी बनना और स्किल में भी अपने झंडे गाड़ने हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हमें हमने जो किया है हम सेटिस्फाइड हैं। तो चिकित्सा से विरोध नहीं है, किसी पैथी से विरोध नहीं है। समस्या है कि हम जो उभय पक्ष है ना, दोनों पक्ष जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं और अपने को दोनों को सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, तभी सही प्रोफेशन की सफलता है। अगर एक पक्ष से अनसेटिस्फाइड है और हम सेटिस्फाइड हैं केवल, तो वो सफलता नहीं है मेरे अनुसार, जी। है ना। तो इसीलिए अब देखिए जैसे इन्हीं का है, इनके हार्ट में कभी कभी यहाँ चुभन आती थी, भारीपन होता था, और कभी कभी चुभन सी आती थी। क्यों? कोई हार्ट की दवा खाते हैं क्या? नहीं, हृदय से संबंधित, ब्लड प्रेशर संबंधित? नहीं कोई दवाई नहीं खाते। नहीं खाते? अच्छा नहीं। करते हैं आप। लेकिन उसकी स्मृति है दवा खाने वाली, एक स्मृति है कि वो भी नहीं, हृदय से संबंध। नहीं वाइफ बीपी की दवाई खाती है, मैं अभी कोई दवाई नहीं खा रहा फिलहाल। वही वो स्मृति है, वो एक स्मृति थी जो दवा खिलाने वाली। हार्ट है वो हृदय से संबंधित, जैसे ब्लड प्रेशर और उससे इस तरह की चीजें। तो ऐसी स्मृति दिख रही थी आपके यहाँ डीएनए में। तो इस तरीके से पैरों में जैसे सुन्नपन आने वाली, और उसमें खिंचाव की, स्ट्रेस की, ये भी स्मृतियां आपके यहाँ सक्रिय थी। बात को एक बार में पूरी तरह ना समझ पाना, ये वाली भी स्मृति थी। ज्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ता था कि क्या कह रहा है सामने वाला, कभी कहीं मिसिंग हो जाती थी, सुन करके भी खूब। तो ये स्मृतियां नहीं, थी। अब आप ठीक से बात को सुन पा रहे हैं, आप लोग सुन करके ठीक से समझ पा रहे हैं, उसको उत्तर दे पा रहे हैं। आंखों में जलन, भारीपन कभी कभी हो जाना, ऐसे भी सब स्मृतियां थी। अब वो सभी स्मृतियां सब डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। अब वो कोई स्मृति के रूप में बचा नहीं है ना। और जैसे आपकी वाइफ में क्या है कि इनकी क्यूरियोसिटी हमेशा रहती, बहुत इनको रहता बहुत है, ज्यादा उत्साह हाई, तो बहुत रहता है। जल्दी हाइपर हो जाती है, मतलब इस जिद, इम्पेशेंट है, नहीं, धैर्य थोड़ा बिल्कुल सा नहीं जिद, रह। थोड़ा सा जिद वाली स्मृतियां थी कि एक चीज जिद कर जाए तो फिर हो के रहेगा, कुछ भी हो जाए फिर अब नहीं जबकि है मैं ये वाले। बहुत कोऑपरेट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी जो है पहले से आप काफी लोग कम हुआ है, आप पहले लोग से बहुत काफी अच्छे कम हैं। हुआ है। आप लोग बहुत अच्छे हैं। जो बच्ची खुची स्मृतियां थी वो भी सब ये बच्चों जैसी जिद पे आ जाती है कभी कभी। जरा आप नहीं आंखें बिल बंद करिए। हाँ, इनको आप वो वाइफ वाइफ को आप आंखें बंद करिए। ओम। कुंडलिनी सक्रिय कर दीजिए। सूक्ष्म शरीर थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ओम। शरीर के बराबर, उम्र के बराबर वेट बड़ा कर, शुद्धि स्थिर कर दिया जाए। पूरे परिवार के प्रति अटूट प्रेम, अटूट विश्वास, अटूट स्नेह की स्मृतियां भर के सके। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः जिद शिवाय। करने की स्मृति नष्ट की शरीर निकाल कर आंख खोल लीजिए। हम्म। गुरुदेव। अब आप आंखें बंद करिए 1 मिनट के लिए। ओम। बंद, अनुभूति खोल दीजिए। अनुभूति खोल दीजिए।
ताकि अपने कष्टों की अनुभूति कर सके भविष्य में, और ताकि उन कष्टों के लिए संकल्प कर सकें। शुद्ध, अपने कष्टों को जो भूल जाते हैं, शुद्ध, अपने कार्य के प्रति और गहरी रुचि बढ़ा दी जाए, संतुष्टि बढ़ा दी। जो गर्दन में दर्द आने वाली स्मृतियां हैं, उसकी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। माइग्रेन की स्मृतियां नष्ट की जाए। इलाज करते समय कभी कभी उसका विषय भूल जाते हैं, अचानक से जो चीजों को मिसिंग हो जाती, वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। लंबर में स्ट्रेस, लंबर में पेन की स्मृतियां, और तनाव बहुत ज्यादा लेते हैं, वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। और लिखते लिखते अचानक से दवा का नाम भूल जाते हैं, बहुत याद करते हैं, विस्मरण होता है, वो विस्मरण कराने वाली स्मृति नष्ट कर दी जाए। प्रहार, शुद्धि। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना बंधन 3 बार खींच दीजिए ओम नमः शिवाय बोलकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शुद्ध, ओम नमः शिवाय। संतुलित रखा जाए। आँख खोल लीजिए, अब ठीक। आता था। धन्यवाद गुरु। कभी कभी आप सामने वाले से बात करते, पेशेंट से एक बार नाम पूछते हैं, फिर आप भूल जाते, फिर याद नहीं आता, फिर दोबारा नाम पूछते, ऐसे वाली ये सब स्मृतियां थी जो अब नष्ट हो गई। अब आपको एक ही बार में नाम याद रहेगा, तो कभी नहीं भूलेंगे। बहुत धन्यवाद अच्छा गुरु। है, आप लोग ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहें और अच्छे रहें हमेशा। आपका परिवार अच्छा रहे। हाँ बेटा, हाँ। गुरुदेव, पहले तो मतलब मैं जितना भी धन्यवाद अर्पित करूं आपको वो कम है। खुश और रहिए बेटा। बाबा माँ की कृपा से जो मेरा एक सपना था, जो जिद वाला आप स्वभाव कह रहे हैं, उसमें था कि मुझे जहां मेरी एक ड्रीम पोस्टिंग जो मुझे चाहिए थी वो यहाँ ही आने के बाद मैंने अगस्त में ज्वाइन किया। और बाबा अच्छा, गुरुदेव, मैं नैमिषारण्य धाम में आपको बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि वहां के जो मार्ग विकसित हो रहे हैं वो चार्ज मेरे पास ही है। बहुत और बढ़िया, बहुत एक सुंदर। अनुरोध और है। अभी गए हुए सिर्फ 5 महीने हुए हैं, लेकिन राजनीतिक शक्तियां मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। और इस समय मैं बहुत परेशान हूँ। और आपको जो कोई नहीं जिद का परेशान कर स्वभाव पाएगा। है, हाँ, नियमों के विपरीत काम नहीं कर रही हूँ। और सांसद विधायक सब वो ऐसा है मैं। ना बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। जी। आपकी जो जिद है, ये लोगों को बाद में अच्छा लगता है सोच के। सामने वाले को, सामने तो उसको विरोध लगता है, उसको लगता है सुन नहीं रहे, लेकिन बाद में आपका यही स्वभाव भारी पड़ता है और लोगों को ठीक भी लगता है कहीं तक, है ना। वो अपने हिसाब से करना चाहते हैं। आप जरा आंखें बंद करो 1 मिनट, मैं आपको वहां से ठीक करता हूँ। और त्रिपुर सुंदरी सक्री, जो वहां का तीर्थ का श्राप है, उससे मुक्ति दी, शुद्धि, इनके ऊपर कोई कार्य न करे। त्रिपुर सुंदरी सक्री, इनके चेहरे पे, वाणी में, नेत्रों में और आकर्षण बढ़ा दिया जाए। जब भी कोई इनसे वार्ता करे, कितना भी नकारात्मक, इनसे बात करके सामने या फोन पर या चित्र देखे या किसी से बात करें, तत्काल सकारात्मक। जो ये कहें बोले वो सही समय, कोई विरोध नहीं, सारे विरोध खत्म कर दिए जाए। इनको नारायण कुंड से जोड़ दिया जाए। त्रिपुर सुंदरी जोड़ दे नारायण कुंड से, जल से। 3 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोल लो, कोई विरोध काम नहीं करेगा। बहुत जो परेशान आपसे थी मिलेगा गुरुदेव। पूरा सेटिस्फाइड हो जाएगा, आपसे बात करके सेटिस्फाइड हो जाएगा। और वहां जाके एक बार त्रिपुर सुंदरी का एक बार दर्शन करना, जाके त्रिपुर गुरुदेव, सुंदरी के माँ अंदर मंदिर है माँ नैमिषारण्य ललिता में। देवी मंदिर और यहाँ ललिता, त्रिपुरा जी, ललिता का वही, वही, दर्शन किया वही। किया गुरुदेव। और आप गुरुदेव, प्लीज गुरुदेव, समय निकाल के आइए गुरुदेव। आएंगे प्लीज बेटा, जरूर गुरुदेव, आएंगे। मेरा ये अनुरोध है गुरुदेव। आपने मुझे पहुंचाया है वहाँ।
मैं वहां जाना बिल्कुल